हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो बाकी वीडियोस के जितने भी मैंने होमवर्क दिए आपने सब उसको सॉल्व किया होगा। इन केस ऑफ अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम ऐसा लगा होगा तो फिर से बोल रहा हूँ, एक बार उसे कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम 2.1 हमने देखा था, उसमें एक पार्ट थोड़ा सा बच गया था, उसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। find the value of k, okay, if x equals to 3, if x equals to 3 is 1 root of kx square minus 10x plus 3 equals to 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन रूट अगर आपको दिया है 3 तो फाइंड करना है k की वैल्यू। हमने लास्ट टाइम बात किया था कि वन रूट यानी रूट, अगर रूट गिवन है वो रूट की वैल्यू जो होती है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। दैट मीन अगर x की जगह मैं 3 रख दूंगा यहाँ पे तो LHS इक्वल्स टू RHS होगा, बिकॉज x इक्वल्स टू 3 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, देयरफॉर इफ सॉल्यूशन में if x equals to 3 is 1 root of kx square minus 10x plus 3 equals to 0, so therefore x equals to 3 by substituting or putting, so therefore k3 square minus 10 into 3 plus 3 equals to 0, so it's a 27k minus 30 plus 3 equals to 0, so 27k minus 27 equals to 0, so 27k equals to 27, so k equals to 27 upon 27, so k equals to 1, k equals to 1। ओके, तो इस तरह से आप अगर वन रूट गिवन है और उसमें कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो अब देखते हैं अगला एक्सरसाइज। अगला एक्सरसाइज क्या है 2.2, जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज 2.2 में, ठीक है ना। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड है। पहला है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, उसके बाद फॉर्मूला मेथड है, फिर फैक्टराइजेशन मेथड है। ये 3 मेथड है जिसके हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 2.2 में पहला मेथड चेक करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, काफी इजी है, तो देखते हैं फैक्टराइजेशन कैसा है। एक एग्जांपल लेता हूँ, x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। कुछ टाइम कैसा होता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है, तो उसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और फिर जाके सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। इन केस ऑफ कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो पहले आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने का इजी तरीका क्या है कि ये जो इसका मिडिल पार्ट है या मिडिल टर्म है 15x, तो 15x को कुछ इस तरह से स्प्लिट करो कि उसके कोएफिशिएंट का इनटू करने पे, उसके कोएफिशिएंट का इनटू करने पे या प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 54 होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे माइनस 9 माइनस 6 क्या होगा, माइनस 15 होगा, एंड माइनस 9 माइनस 6 का प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस 54 होगा, ठीक। यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन लिया x माइनस 9 प्लस 6 को कॉमन लिया x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 9 कॉमन है तो x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 9 और यहाँ पे x इक्वल्स टू 6 is the root of
is the solution of this quadratic equation. ओके, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए. ओके, तो देखते हैं दूसरा एग्जांपल. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0. सेम यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, x, यानी उसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 का ऐसा फैक्टर करना है कि वैल्यू 1 आनी चाहिए और प्रोडक्ट करने पे वो 20 होना चाहिए. क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल्स 0. तो प्लस 5 माइनस 4 क्या होगा, प्लस 1 होगा, एंड प्लस 5 माइनस 4 क्या होगा, माइनस 20 होगा. ठीक है ना. तो इस तरह से यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 इक्वल 0. तो देयरफॉर x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल 0. देयरफॉर x प्लस 5 इक्वल 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 5. यहाँ पे x माइनस 4 इक्वल 0, तो x इक्वल्स टू 4. तो x equals to minus 5 and 4 is the solution or root of this quadratic equation. ठीक है, तो इसको हम नोट कर लीजिए. ओके, देखते हैं नेक्स्ट. ये थोड़ा सा अलग है इन दोनों से, तो थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा. ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं. 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे देख रहे हैं जो a की वैल्यू है वो 2 है और c की वैल्यू क्या है, 13 है. तो 27 का फैक्टर करने पे 13 नहीं आएगा. ओके, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो ये a की वैल्यू है इसको 13 के साथ इंटू करेंगे तो कितना जाता है, 26. ओके, तो 26 लाना है 27 का फैक्टर करके. तो क्या आ जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस y प्लस 13 इक्वल्स टू 0. अब देखिए 26 का 1 के साथ प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27, एंड 26 का 1 के साथ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26. ओके, अब इसको कॉमन ले लीजिए. यहाँ पे 2y कॉमन है तो क्या हो जाएगा, y प्लस 13. यहाँ पे 1 कॉमन है तो y प्लस 13 इक्वल्स टू 0. तो y प्लस 13 आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया 2y प्लस 1 इक्वल 0. तो y प्लस 13 हो गया 0, तो y इक्वल्स हो गया माइनस 13. और यहाँ पे 2y प्लस 1 हो गया 0, तो 2y हो गया माइनस 1 एंड y हो गया माइनस 1/2. ओके, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ध्यान देना कि ये 2 को पहले 13 से इंटू किया तो कितना आ गया, 26. अभी 27 का ऐसा फैक्टर करना है कि मुझे 26 मिलना चाहिए. मैंने क्या किया, 26 बन जा 26 एंड 26 में 1 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 27. ओके, बाद में कॉमन लेके सॉल्व करना है. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में गिवन है, उसे आप घर पे एक बार प्रैक्टिस कीजिए. और अगर आपको कोई डाउट है तो आप फिर से कमेंट में लिखिए, मैं उसे आपको सॉल्व करके दूंगा. ठीक है, थैंक यू.